हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एचपी टेट ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस किए जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Who stated that psychology is the positive science of conduct of living creature? तो ये एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दी गई थी? सर विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई है। इसके अलावा सर विलियम मैकडूगल ने और क्या काम किया था? तो सर विलियम मैकडूगल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसका नाम है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने टोटल 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बात करी थी। और इन्होंने क्या बोला था? इंस्टिंक्ट आर द रिजल्ट ऑफ इमोशंस। इंस्टिंक्ट क्या है? रिजल्ट है किसका? इमोशंस का। इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट होती है हमारी मूल प्रवृत्ति, जो कि हमारा स्वभाव होता है। और मैकडूगल ने क्या बोला था कि ये जो इंस्टिंक्ट होती हैं ये इनेट होती हैं और हमारी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, मतलब जन्मजात ही हमारे में होती हैं। अब इन्होंने 14 टाइप की इंस्टिंक्ट दी थी और हर एक इंस्टिंक्ट जो है वो किससे जुड़ी होती है? इमोशन से जुड़ी होती है। फर्स्ट इन्होंने बताया था कि जो हमारा इमोशन है फियर, इससे कौन सा इंस्टिंक्ट पैदा होता है? तो इससे इंस्टिंक्ट पैदा होता है एस्केप। मतलब जब भी हम किसी चीज से डरते हैं तो उस जगह या उस स्थान को हम छोड़ के क्या करते हैं? वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एंगर क्या है? एक इमोशन है और इसकी वजह से क्या इंस्टिंक्ट पैदा होता है? तो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स युद्ध करने की इच्छा। तो इसी तरीके से इन्होंने टोटल जो है वो 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बताया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? हमने बताना है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कौन सा टाइप नहीं है। तो हमने 3 तरह की लर्निंग पढ़ी है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। जब भी हमारे बिहेवियर में चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं? लर्निंग हुई है। ये 3 तरह की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नंबर 2 नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को आगे जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जिसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल लर्निंग। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल लर्निंग किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की टाइप्स की बात करी कि कितने टाइप की होती है ये। तो फर्स्ट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यूनिलेटरल क्या होता है? यूनि मीन्स वन। जब हम कोई लर्निंग करते हैं और जिसमें हमारी बॉडी का केवल एक पार्ट यूज होता है उसको बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सेकेंड नंबर है बायलेटरल। बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है टू। मीन्स जब हम बॉडी का एक पार्ट यूज करते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रभावित होता है उससे, तो उसको बोला जाता है बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थर्ड है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक और भी नाम है जिसको बोला जाता है सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग कैसे होगी? सीक्वेंस में होगी और वर्टिकली होगी। तो जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब वो स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाई जाती है? उसको काउंटिंग सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसको प्लस सिखाया जाता है, फिर उसको माइनस सिखाया जाता है। और ऐसे ऐसे जब वो हायर क्लासेस में जाता है तो उसको जब वो बोर्ड मास कैसे यूज करते हैं ये सिखाया जाता है। तो लर्निंग कैसे हो रही है? सीक्वेंस में हो रही है। इसको बोला जाता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये जो होती है ये कैसे होती है? हॉरिजॉन्टली होती है। मतलब जब एक सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में भी सीखने में हमारी हेल्प करता है, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने बताना था कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कौन सा टाइप नहीं है। तो उसका टाइप क्या है? लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इसका टाइप है, सीक्वेंशियल ट्रांसफर भी इसका टाइप है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जो है वो भी इसका टाइप है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not a type of psychophysical method of study of educational psychology? हमने बताना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का साइकोफिजिकल मेथड कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है द मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। हमने आज तक ऐसा कोई मेथड नहीं देखा है जो एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को चेंज करने की बात करता हो। ऐसा मेथड भी है जिसमें बच्चों को कांस्टेंट स्टिमुलाई मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए, और मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर ऐसा कोई मेथड जिससे हमें जो है एरर का पता चले और कमियों को डायग्नोज कर सके और बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड करवा सके, और मेथड ऑफ मिनिमल चेंज और मेथड ऑफ लिमिट है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा दिया गया है? तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये दिया गया है कार्ल जंग के द्वारा। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जो एक डॉटर का अट्रैक्शन होता है अपने फादर के लिए। जैसे हम क्या बोलते हैं कि बेटियां क्या होती हैं, पापा की लाडली होती हैं, पापा की परियां होती हैं। तो ये क्या होता है, जो एक फीमेल का जो अट्रैक्शन होती है अपने फादर के लिए, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और एक और होता है उसको बोला जाता है ऑडिपस, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ये जो एक सन का अट्रैक्शन होता है अपनी मदर के लिए। हम क्या बोलते हैं कि बेटे जो है वो क्या है, माँ के लाडले हैं और माँ ने जो है उनको बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है, तो उसको बोला जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो लड़कियां पापा के बहुत क्लोज होती हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले ये साइको एनालिटिक थ्योरी में किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो 1930 में जो वर्क किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? वो कार्ल जंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? हमने बताना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे असेंशियल कंपोनेंट कौन सा है। तो हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो एक मोस्ट रिलायबल और साइंटिफिक मेथड है, जिसमें कि टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, जिनमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये किस में किया जाता है? ये कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मैथड फॉर पर्सनैलिटी मेजर? हमने बताना है कि कौन सा मैथड जो है वो पर्सनैलिटी को मेजर करने वाला प्रोजेक्टिव मैथड नहीं है। पुरानी वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी को जो है वो 3 टाइप के मेथड से जो है वो मेजर किया जाता है। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्टिव मेथड, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। उसके बाद आगे सब्जेक्टिव मेथड की भी टाइप थी। तो सब्जेक्टिव मेथड में आते हैं हमारे इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, केस हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या आता है? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और लास्ट थे प्रोजेक्टिव मेथड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनमें क्या आता था? TAT, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, CAT जिसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो इसमें हमने बताना था प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा नहीं है। तो टैट किस में आता है? प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट भी प्रोजेक्टिव में आता है। और क्वेश्चनरी किस में आता है? ये आता है सब्जेक्टिव मेथड में। और लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये भी कौन सा मेथड था? प्रोजेक्टिव मेथड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपेगेटेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा, जिसमें इन्होंने 2 फैक्टर के बारे में बात करी थी। एक तो G जिसकी फुल फॉर्म थी जर्नल फैक्टर, और दूसरा था S जिसको बोलते थे स्पेसिफिक फैक्टर। तो 2 तरह के फैक्टर की इन्होंने बात करी थी, G और S फैक्टर। कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है कि G फैक्टर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है जर्नल और S फॉर स्पेसिफिक। उसके अलावा कैटल ने क्या दिया था? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो किसके द्वारा दिए गए थे? कैटल के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? हमने बताना है कि कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो
पुरानी ध्यान से देखी होगी तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये हरमन एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने 3 तरह की मेमोरी की बात करी थी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लास्ट थी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, जिसमें हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? फ्यू सेकंड होता है। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको जो है वो वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है और इसका टाइम पीरियड जो है वो 30 सेकंड होता है। और लास्ट है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि हमने बताना है कि कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप नहीं है। तो देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट ये क्या होती है? ये स्पष्ट होती है और इम्प्लिक्ट जो होती है ये अस्पष्ट होती है। नेक्स्ट एक्सप्लिक्ट मेमोरी की टाइप होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये क्या होती है? ये किसी घटना या फिर सूचना पर जो आधारित होती है उसे बोला जाता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। आगे भी इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आ गया हमारा एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? ये किसी घटना पर आधारित होगी या फीलिंग के ऊपर आधारित होगी। हमारी लाइफ के छोटे छोटे जो फीलिंग्स होती हैं, एपिसोड होते हैं हमारी लाइफ के, उस पर आधारित होती है, उसको बोला जाता है एपिसोडिक मेमोरी। और दूसरी है सीमेंटिक मेमोरी। ये किसी शब्द का अर्थ पता होना, जैसे हमारे वर्ड मीनिंग हमें पता होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जो स्टोर होती है उसको बोला जाता है सीमेंटिक मेमोरी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो था इम्प्लिक्ट मेमोरी, इसके जो है 3 टाइप्स हैं आगे, प्राइमिंग, प्रोसीजरल और कंडीशनिंग। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या थे। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी, ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो है ये किस में आती है? ये आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ये है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और एपिसोडिक मेमोरी ये किसका टाइप है? ये भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है। और सीमेंटिक मेमोरी ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिवेल्प साइको एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, इद, ईगो और सुपर ईगो की बात करी थी। और ऑन द बेसिस ऑफ माइंड इन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया? एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और क्या एनालाइज किया था इन्होंने कि हम बार बार गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। उसके अलावा स्किनर, तो स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। गेस्टॉल्ट, तो गेस्टॉल्टिस्ट किसको बोला जाता है? ये कोहलर, कॉफका और बर्दिमर को बोला जाता है। और इन्होंने क्या दी थी? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और पैवलोव ने क्या दिया था? पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसका फर्स्ट फेज बताना है हमने। तो जो भी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? प्लान आता है। वो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। हमने बताना है कौन सा इमोशन है। तो मेमोरी, फियर, अटेंशन या फिर स्टिमुलस। तो इमोशन क्या है इसमें? एक फियर। अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई थी? ये विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने टोटल जो है वो 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बात करी थी। और हर एक इमोशन जो है वो एक इंस्टिंक्ट को पैदा करता है। तो उसमें भी हमने जाना था कि फियर क्या है? एक इमोशन है। और ये किस तरह के इंस्टिंक्ट को पैदा करता है? ये एस्केप इंस्टिंक्ट को पैदा करता है। मतलब जब भी हम किसी चीज को देख के डरते हैं तो हम वहां से क्या करते हैं? उस जगह से हम भागना जो वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलवर्ग थ्योरी। तो सबसे पहले कॉलवर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो थ्योरी
इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या था, सुल्तान। स्टॉर्टिस्ट थे, ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि हम प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं, समग्र रूप से हम उसको देखते हैं और वहां पे उसको देख के और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके हम जो है वो प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निशन मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हम अपने कॉग्निटिव किससे जुड़ा होता है, हमारे दिमाग से, हमारी सोच से जुड़ा होता है, और मोरल मैच्योरिटी की एसोसिएशन के साथ हम काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में किसने डिस्कस किया था, तो ये डिस्कस किया था कार्ल जंग ने। और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो समाज के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो समाज के साथ जो है वो घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। और एक और होता है थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट्स क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।